मित्रों नमस्कार, मैं हूं अनिल। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। मित्रों यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, डीएलएड, बीएड सेमेस्टर में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत के बारे में इस वीडियो में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, क्योंकि मित्रों यहाँ से आपके एग्जाम में हर बार कम से कम एक प्रश्न जरूर पूछ लिए जाते हैं। तो मित्रों हम शुरू करते हैं सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जिसमें कि सिगमंड फ्रायड महोदय ने मस्तिष्क का विभाजन किया है, जो कि 3 तरह से किया है: चेतन मन, अचेतन मन और अवचेतन मन। उन्होंने यह बताया कि मनुष्य का मस्तिष्क किस परिस्थिति में किस प्रकार से कार्य करता है, किसी भी निर्णयों पर वह किस प्रकार से पहुंचता है। तो मित्रों इसको हम लोग आगे जानेंगे। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं सिगमंड फ्रायड के बारे में। की बात करें तो सिगमंड फ्रायड ऑस्ट्रिया के निवासी थे। यदि हम बात करें सिगमंड फ्रायड महोदय किस देश के निवासी थे, तो यह ऑस्ट्रिया के निवासी थे। तथा ध्यान दीजिए मित्रों, फ्रायड के संप्रदाय को मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय कहते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य अचेतन मन, आईडी जिसे हम कहते हैं या इड कहते हैं, इसका अध्ययन करना है। देखिए मित्रों, जो फ्रायड का सिद्धांत है या फ्रायड का जो संप्रदाय है, फ्रायड के संप्रदाय को क्या कहते हैं? मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है मित्रों अचेतन मन जो होता है इसका अध्ययन करना। देखिए मित्रों, जो अचेतन मन होता है यह मनुष्य के चेतन मन का 90% होता है, यानी कि अचेतन मन का मस्तिष्क पर 90% कब्जा रहता है। और जो चेतन मन होता है, जिसमें मनुष्य कहता है कि हम होश में हैं, हम सभी बातों को अच्छी से जानते हैं, समझते हैं, हम निर्णय ले सकते हैं, हम जाग रहे हैं, तो मित्रों वह कितना होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का सिर्फ 10% कार्य करता है, जबकि जो अचेतन मन होता है यह मनुष्य के मस्तिष्क पर 90% होता है। इसी के अध्ययन के बारे में सिगमंड फ्रायड महोदय ने अध्ययन किया है और बताया है कि मित्रों मनुष्य किस प्रकार से निर्णय लेता है। देखिए मित्रों, जो अचेतन मन होता है, अचेतन मन किसी भी कार्य को जो उसके मन में इच्छा उभरती है वह उसे तुरंत प्राप्त करना चाहता है। यदि मनुष्य के मन में काम वासना उभरती है तो वह उसे तुरंत प्राप्त करना चाहता है, अपने काम वासना की तुरंत पूर्ति करना चाहता है। लेकिन मित्रों जो चेतन मन होता है वह मनुष्य उसके अचेतन मन को दबाता है, नहीं यह गलत है, समाज विरोधी कार्य न किया जाए, इससे आपको जूते पड़ेंगे, लात पड़ेंगे, और यदि किसी का कोई बलात्कार करेगा तो पुलिस उसके डंडे मारेगी, यहाँ तक कि फांसी की भी सजा हो सकती है। चलिए मित्रों हम बात करते हैं आगे। सिगमंड फ्रायड ने यह कहकर दुनिया को चौंका दिया कि हमारे निर्णयों पर चेतन की अपेक्षा अचेतन मन का प्रभाव ज्यादा होता है। इसका क्या मतलब है? देखिए मित्रों, सिगमंड फ्रायड महोदय यह बताते हैं कि जो चेतन मन है, चेतन मन सिर्फ 10% होता है, जबकि अचेतन मन 90% होता है। जो कोई व्यक्ति होशो हवास में निर्णय लेता है वह सिर्फ अपने चेतन मन की अपेक्षा अचेतन मन से वह ज्यादा निर्णय लेता है। चलिए मित्रों हम बात करते हैं प्रमुख बिंदु के बारे में। बात करें तो मनोविश्लेषणवाद के जनक सिगमंड फ्रायड हैं। और देखिए मित्रों, जो कुछ भी मनुष्य निर्णय लेता है उसके निर्णय में अधिकतर प्रभाव किसका रहता है? अचेतन मन का रहता है, जिसको हम आपको आगे चलकर इसे 3 भागों में बांटकर विस्तृत रूप से बताएंगे। देखिए मित्रों, स्वप्न विश्लेषणवाद विधि के जनक कौन है? सिगमंड फ्रायड महोदय हैं। देखिए मित्रों, जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है इसी को ही स्वप्न विश्लेषण विधि के जनक भी कहते हैं। इसी सिद्धांत को स्वप्न विश्लेषण विधि भी कहते हैं। ध्यान दीजिए मित्रों, यदि हम बात करें मनोविज्ञान के पितामह किसे कहा जाता है, तो सिगमंड फ्रायड महोदय को ही मनोविज्ञान का पितामह कहा जाता है। देखिए मित्रों, स्वप्न विश्लेषण विधि क्या है? देखिए मित्रों, जो अचेतन मन होता है, अचेतन मन तो किस लिए कार्य करता है? अधिकतर वह बुरी कार्य करने के लिए कार्य करता है, अपने काम वासनाओं की पूर्ति करने के लिए कार्य करता है। उसका मन करता है किसी को फटाफट मार दे, किसी को काट डाले। जो वस्तु वह नहीं प्राप्त करना चाहता है वह जल्दी से छीनना चाहता है किसी दूसरे से। तो मित्रों, जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है वह क्या करता है? जब वह उस वस्तु को नहीं प्राप्त कर पाता, जब काम वासना की पूर्ति नहीं हो पाती है, या किसी को व्यक्ति नहीं मार पाता है, चोरी नहीं कर पाता है, लेकिन मित्रों तब वह अपने स्वप्न यानी कि सोच तो सकता है, सपना तो देख सकता है, उसके लिए कोई पुलिस डंडा थोड़ी मारेगी।
जब वह अपने अचेतन मन की पूर्ति नहीं कर पाता है तो अपने मस्तिष्क में उसी प्रकार की अवधारणा बना लेता है और व्यक्ति को उसी से आनंद मिलता है। जैसे कि मित्रों, आप एक क्रिकेटर, आप एक अच्छे टीचर हैं और लेकिन आप बनना चाहते हैं क्रिकेटर, लेकिन क्रिकेटर बनने के लिए आपकी शारीरिक फिजिकल जो बातें हैं, जो शारीरिक पूर्ति है वह उतनी अच्छी नहीं है। आप दौड़ नहीं सकते हैं, यहाँ तक कि आप क्रिकेटर बनने की इच्छा रखते हैं लेकिन बैट से एक भी गेंद लग नहीं सकती है। आप जाते हैं प्रैक्टिस करने, धड़ाधड़ शरीर पर ही 10-20 बॉल लग जाती है। तो मित्रों, लेकिन वह जो व्यक्ति क्रिकेटर बनना चाहता है वह सपना तो देख सकता है, एक दिन सोए सोए या जागे जागे कि हम क्रिकेटर बन गए हैं, हम चौका छक्का मार रहे हैं। आजकल आईपीएल तो बड़ी तेजी से चल रहा है, आप लोग भी देख रहे हैं। तो मित्रों, इसलिए स्वप्न विश्लेषण विधि के जनक कौन है? सिगमंड फ्रायड है। सिगमंड फ्रायड महोदय कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है तो वह स्वप्न के माध्यम से अपने मस्तिष्क में ऐसी अवधारणा बना लेता है कि वह हम इस कार्य को कर चुके हैं या कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, मनुष्य के मन को शांति मिलती है, मनुष्य के मन को संतुष्टि मिलती है और काफ़ी हद तक मनुष्य सही रहता है। चलिए मित्रों, हम बात कर रहे हैं मनोविश्लेषण वाद की। तो मित्रों, हमने पढ़ लिया मनोविज्ञान के पितामह कौन है, तो सिगमंड फ्रायड ही महोदय हैं। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं। सिगमंड फ्रायड ने मानव मस्तिष्क की तुलना बर्फ के एक विशाल टुकड़े से की है जिसका बाहर तैरता 10% भाग चेतन मन है और डूबा हुआ 90% भाग अचेतन मन है, जिससे हम क्या कहते हैं, आईडी कहते हैं। देखिए मित्रों, जो मनुष्य का मस्तिष्क का जो अधिकतर भाग क्या होता है, अधिकतर भाग होता है मनुष्य का एक विशाल भाग मस्तिष्क का कौन होता है, अचेतन मन होता है। अचेतन मन की तुलना सिगमंड फ्रायड ने बर्फ के एक टुकड़े से की है जो पानी में तैर रहा है। देखिए मित्रों, जो बर्फ का टुकड़ा होता है, बर्फ का टुकड़ा यदि पानी में डाल दिया जाए तो उसका 90% भाग पानी में डूब जाता है, सिर्फ 10% भाग ही ऊपर बचता है। तो जो 10% भाग ऊपर बचा है उसी को क्या कहते हैं, सिगमंड फ्रायड चेतन मन कहते हैं। जो डूबा हुआ भाग होता है वो अचेतन मन कहते हैं। अचेतन मन का इसका तात्पर्य यह है कि मित्रों, मनुष्य के अचेतन मन पर सिर्फ 10% कब्जा होता है। किसका? चेतन मन का। जब कोई व्यक्ति गलत कार्य कर रहा होता है तो चेतन मन उसे रोकता है, नहीं यह गलत है, बाहर से लाठी पड़ेगी, डंडे पड़ेंगे, आप गलत कार्य कर रहे हैं, आपके नाते रिश्तेदार लोग क्या कहेंगे, तो सोचता है नहीं नहीं गलत है, अब हम इस कार्य को नहीं करेंगे। लेकिन उसको दबाया जाता है, दबाते दबाते जब अचेतन मन ज़्यादा दब चुका रहता है तो उसके अंदर से जब ज्वाला फूटती है तो वह उस गलत कार्य को कर देता है, बाद में तो सज़ा मिलती ही है। चलिए मित्रों, हम बात कर रहे हैं आगे। सिगमंड फ्रायड की बात करें तो मित्रों, इन्होंने जो पुस्तक लिखी है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम इसे इरेज करते हैं और आगे दिखाते हैं मस्तिष्क का विभाजन, जो कि इन्होंने 3 प्रकार से किया है। वह 3 प्रकार क्या है? वह है इदम, अहम, पराअहम। तो मित्रों चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए मित्रों, अब हम लोग देखते हैं कि सिगमंड फ्रायड महोदय ने मस्तिष्क का विभाजन 3 प्रकार से किया है, या मस्तिष्क का विभाजन 3 तरह से किया है। उन्होंने मस्तिष्क के 3 भाग बताए हैं। तो मित्रों, मस्तिष्क के 3 भाग में सिगमंड फ्रायड महोदय ने क्या बताया है कि सबसे पहला भाग इन्होंने देखिए अचेतन मन। अचेतन मन को ही क्या कहते हैं? इदम कहते हैं। इदम को ही ईड कहते हैं या आईडी भी कहते हैं। देखिए मित्रों, जो अचेतन मन होता है यह हमारे पूरे मस्तिष्क का 90% अकेले होता है, यानी कि पूरे मस्तिष्क का 90% कौन होता है? अचेतन मन होता है। अब हम आते हैं दूसरा पॉइंट देखते हैं, चेतन मन। तो चेतन मन होता है, इसी को मित्रों अहम कहते हैं, इसी को ईगो कहते हैं। और मित्रों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जो चेतन मन होता है यह हमारे पूरे मस्तिष्क का सिर्फ 10% ही कार्य करता है। जो व्यक्ति कहता है कि हम होशो हवास में हैं, हम जानते हैं कि तुम कौन हो, हम यह कार्य अपने होश में कर रहे हैं, हम यह जान रहे हैं कि कलम ही है, यह क्या है मित्रों? यह चेतन मन है। और जो चेतन मन है यह पूरे मस्तिष्क का सिर्फ 10% ही कार्य करता है। यह आपको जानकर हैरानी होगी। अब मित्रों, इन्होंने मस्तिष्क के विभाजन में तीसरा पार्ट बताया है अवचेतन मन। अवचेतन मन को ही पराअहम कहते हैं, पराअहम को ही सुपर ईगो कहते हैं। देखिए मित्रों, जो चेतन मन है और अचेतन मन है यह हमारे मस्तिष्क में होता है, दिमाग में होता है।
लेकिन मित्रों जो अवचेतन मन होता है यह हमारे मस्तिष्क दिमाग में न होकर यह बाहर का डर होता है। बाहर का डर कैसा होता है कि पापा का डर होता है, धर्म का डर होता है, पुलिस का डर होता है, न्यायालय का डर होता है, कानून का डर होता है, नैतिकता का डर होता है। यह कैसा मन होता है? यह अवचेतन मन होता है, जिसको हम आगे चलकर आपको डिफाइन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। चलिए मित्रों, सबसे पहले हम देखते हैं अचेतन मन। अचेतन मन में मित्रों छुपी क्या होती है? अचेतन मन में होता है क्या? मार काट, काम वासनाएं, अतृप्त इच्छाएं। तो मित्रों देखिए, अचेतन मन जो होता है यह किसी भी कार्य को तुरंत करना चाहता है। इसके मन में जो काम आया वह तुरंत करना चाहता है, सही गलत का निर्णय नहीं करता है। कौन? अचेतन मन। यदि कोई व्यक्ति से कोई वस्तु चाहिए वह देख लेता है तो उसे प्राप्त करना चाहता है, सही गलत की बात नहीं करता है, वह उसे छीनना चाहता है, न पाने पर क्या करना चाहता है? मारना चाहता है, काटना चाहता है। अचेतन मन में ही छुपी होती है क्या? काम वासनाएं। यदि मन में आया काम वासना का उत्तेजना हुई तो वह उसे तुरंत पूर्ति करना चाहता है, नैतिकता अनैतिकता को नहीं देखता। कौन? अचेतन मन या इदम या आईडी। देखिए मित्रों, वह क्या करना चाहता है? तुरंत किसी का बलात्कार कर देना चाहता है या अपने काम वासना की तुरंत पूर्ति करना चाहता है। कौन? अचेतन मन। वह सही गलत का निर्णय नहीं ले पाता है। देखिए मित्रों, अचेतन मन में ही क्या होती है? अतृप्त इच्छाएं। अतृप्त इच्छाएं कब होती हैं? अतृप्त इच्छाएं होती हैं जब उसके काम वासना, मार काट व उसके जो मन में कार्य उत्पन्न हुआ है तुरंत पूरा न हो तो उसके मन में उत्पन्न क्या हो जाता है? अतृप्त इच्छाएं। अचेतन मन को मित्रों हम बेलगाम घोड़ा कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? कि यह अपने जो इसके मन में जो कार्य आता है, जो इसके मन में जो सोचता है, यह उसकी तुरंत पूर्ति करना चाहता है। यह नैतिकता अनैतिकता की बातें नहीं करता है, इसलिए अचेतन मन को ही बेलगाम घोड़ा कहते हैं। अब मित्रों हम आते हैं दूसरे पॉइंट पर, चेतन मन जिसे अहम ईगो कहते हैं। देखिए मित्रों, अचेतन मन में जो बातें उत्पन्न होती है, मार काट, काम वासना, किसी का बलात्कार कर दे, किसी को मार ले, किसी की जमीन हड़प ले, किसी का अपने गांव में क्या होता है कि मेड़ काटने की प्रथा होती है, किसी का मेड़ काटकर अपने में मिला ले, यह क्या होता है? अचेतन मन होता है। लेकिन जो चेतन मन होता है मित्रों, यह वास्तविकतावादी तत्व होता है या वास्तविकतावादी होता है। यह अपने होशो हवास में कहता है, क्या कहता है अचेतन मन को? नहीं, यह गलत है, यह कार्य गलत है, इससे क्या होगी? इससे समाज में अनैतिकता फैलेगी, यह गलत है, ऐसा तुम करोगे तो डंडे से मार खाओगे, लाठी से मार खाओगे। यह कौन कहता है? चेतन मन कहता है, जो वास्तविकता में जीना चाहता है कि सत्य क्या है। जबकि जो अचेतन मन है यह सत्य असत्य की कोई परवाह नहीं करते है, तुरंत अपने मन की पूर्ति करना चाहता है जो इसके मन में आता है। लेकिन जो चेतन मन है यह वास्तविकता में जीना चाहता है कि सत्य क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। तो मित्रों अब क्या होता है? यह कैसा कार्य करता है? यह घुड़सवार का कार्य करता है। किसका? अचेतन मन का। अब आ जाते हैं हम तीसरे पॉइंट पर, अवचेतन मन। देखिए मित्रों, जो अचेतन मन होता है इसका दादा कौन होता है? इसको मारने के लिए कौन तैयार होता है? अवचेतन मन या पराहम या सुपर ईगो। देखिए मित्रों, जब कोई व्यक्ति या कोई बच्चा गलत कार्य करता है तो उसके मन में एक बार ख्याल आता है किसका? डर का। जब वो डर कैसा होता है? डर बाहर होता है। जबकि मित्रों जो अचेतन मन है, अचेतन मन उसके मन में आता है कि हम किसी के बलात्कार कर दे, लेकिन फिर उसी का मन जो चेतन वाला हिस्सा होता है वह कहता है कि ऐसा करोगे तो तुम मारे जाओगे, यह उसका मन कहता है। जबकि जो अवचेतन मन होता है यह बाहर बैठा होता है, यह क्या कहता है कि ऐसा करोगे तुमको यह सजा मिल जाएगी, यह व्यवस्था स्थापित करता है चेतन अचेतन मन में। देखिए मित्रों, जब कोई व्यक्ति या कोई बच्चा जब वो सिगरेट पहली बार पीने जाता है तो उसका जो मन होता है चेतन मन उसे रोकता है, और एक उसका दादा बैठा होता है जो उसके बाहर का होता है। बाहर कौन है? बाहर पापा है। सिगरेट पहली बार पीना जा रहा है, शराब पहली बार पीना जा रहा है तो उसके डर आता है कि नहीं पापा जानेंगे तो काटेंगे। धर्म का बात आती है, हमारे मंदिर मस्जिद में या बहुत सारे ऐसे स्थानों पर धर्म के नाम पर लूटे जा रहे हैं।
अब देखिए मित्रों, इस पर नियंत्रण कौन स्थापित करता है? अवचेतन मन स्थापित करता है। इस पर अचेतन मन पर। जब कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है, मार काट किसी को देता है, तो एक बार उसके मन में यह आता है कि कौन सा डर, बाहर का डर आता है अवचेतन का, कि पुलिस आएगी काटे, पुलिस आएगी तोड़ेगी, न्यायालय में जाएंगे 10 साल की सजा 20 साल की सजा होगी। कानून का उसके मन में ख्याल आता है, कानून कैसा डर है, बाहर का डर है। जबकि जो अचेतन मन है या मस्तिष्क में होता है, जो होगा देखा जाएगा, पहले तुरंत अपना कार्य कर लिया जाए। नैतिकता आती है, किसी का बलात्कार कर दें या किसी को काम वासना कि जो यदि अच्छे से या कानून से उसकी पूरी न की जाए, गलत ढंग से किया जाए, किसी का बलात्कार किया जाए, किसी को कुछ भी किया जाए, तो एक बार नैतिकता का ख्याल आता है, कानून का, पुलिस का, न्यायालय का, कि ऐसा करने पे तुरंत इसको लठियाएगा, इसको तोड़ेगा। तो मित्रों, यह कि चेतन, अचेतन, अवचेतन मन का, मनुष्य का जो मन होता है किस प्रकार से कार्य करता है। अवचेतन मन को मित्रों एक प्रकार से हम लगाम कह सकते हैं। यह लगाम किस पर लगाता है? बेलगाम घोड़े पर लगाता है। और जो घुड़सवार होता है हमारा चेतन मन, यह चेतन मन अपने होश व हवास में कहता है कि नहीं, यह गलत है, यह कार्य करना नहीं चाहिए, यह अच्छी बातें करता है। जबकि अवचेतन मन होता है, यह बाहर का डर होता है। तो मित्रों, हम समझ रहे होंगे कि आप सिगमंड फ्रायड का मस्तिष्क का विभाजन या चेतन, अचेतन, अवचेतन मन को समझ लिया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो मित्रों लाइक कीजिएगा, अपने हर एक ग्रुप में शेयर कीजिएगा। मित्रों, हम अगले वीडियो में बात करेंगे सिगमंड फ्रायड का अभिप्रेरणा का सिद्धांत और सिगमंड फ्रायड का व्यक्तित्व की अवस्था या मनोलैंगिक सिद्धांत हम अगले वीडियो में बात करेंगे उसकी। तो मित्रों, यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।